हेलो एवरीवन। आज मैं आपको क्लास फोर्थ इंग्लिश एनसीईआरटी मैरीगोल्ड का यूनिट 2 पढ़ाऊंगी, द लिटिल फर्स्ट ट्री। ओके स्टूडेंट, तो बच्चे देखो, आज जो है इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेन करूंगी और साथ ही सॉल्यूशन भी कराऊंगी। तो बच्चे हिंदी एक्सप्लेनेशन समझने के लिए और सॉल्यूशन जानने के लिए मेरी पूरी वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले जाके नीचे जो एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हर रोज़ मेरी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाए। ओके स्टूडेंट, तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द लिटिल फर ट्री। बच्चे देखिए, फर ट्री का मतलब होता है देवदार का पेड़। ओके, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। शेटी एक मैजिशियन था, वो जो कि अपने घर की तरफ लौट रहा था। ओके स्टूडेंट, व्हेन ऑल ऑफ सडन इट बिगेन टू रेन। तभी अचानक से बहुत ही तेज बारिश स्टार्ट हो गई। इट रेन हैवली, और वो बहुत ही तेज होने लगी। शेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। शेटी जो है अपने चारों तरफ क्या देखने लगा, अपने बचने के लिए कुछ चीज़ें ढूंढने लगा कि मैं कहाँ बचूं। बच्चे, शेल्टर का मतलब होता है बचने के लिए, मतलब बचाव के लिए कुछ चीज़ें, ठीक है। एंड सॉ अ प्रीटी लिटिल फर ट्री, और तभी उसने क्या देखा, एक लिटिल छोटा सा फर ट्री देखा, मतलब देवदार का पेड़ देखा। ही रैन टुवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड, और वो उसकी तरफ जल्दी से भागा जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट। Soon the rain stopped. अब वो फर ट्री के नीचे बचा तो कुछ ही देर में जल्दी ही बारिश जो है वो बंद हो गई, ठीक है। शेटी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट, और शेटी जो है बहुत खुश था कि वो जो है उस फर ट्री की वजह से गीला नहीं हुआ। तो ये चीज़ें जान के, मतलब ये चीज़ें देख के वो बहुत ही खुश था। वो फिर जो मैजिशियन है वो खुशी में उसको थैंक यू बोलता है। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। वो कहता है, मैजिशियन फर ट्री से कहता है, थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। आप मेरे लिए बहुत ही दयालु रहे हैं। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू। रिवार्ड का मतलब होता है बच्चे गिफ्ट, ठीक है। तो मैजिशियन जो है वो खुशी में उसको मतलब कहता है कि मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। Ask for 4 wishes and I will grant them. आप मेरे से 4 विश मांगो और मैं उनको पूरा कर दूंगा। ऐसा कौन कहते हैं? मैजिशियन कहता है फर ट्री से। ओके स्टूडेंट, इतना समझ आ गया। नेक्स्ट। Sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. जो बच्चे फर ट्री था उसके पास जो पत्ते थे ना, वो निडल्स की तरह थे, मतलब ऐसे ऐसे थे, जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख रहे होंगे। देखिए, ऐसे निडल्स की तरह थे। तो इसलिए और उस पे ना ही कोई बर्ड्स आके बैठ पाता था और ना ही उस पे कोई घोंसला बना पाता था कभी भी, ठीक है। सो इट सेड, तो इसलिए वो जो है मतलब फर ट्री है वो कहता है, आई विश आई हैड ग्रीन लिव्स। मैं आपसे विश करता हूँ कि जो मेरे पत्ते हैं वो ग्रीन हो जाएं, ठीक है। लाइक माई अदर फ्रेंड, जैसे कि मेरे अदर फ्रेंड्स के पास है, जैसे कि ये है इसका फ्रेंड और ये है फर ट्री। अब देखो उस मतलब निडल्स वाले लीव से अब इस चीज़ों में बदल गया है, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विशेज वॉज ग्रांटेड। अब जो नेक्स्ट मॉर्निंग है उसकी जो विश है वो इस पेड़ में मतलब बदल जाता है, ठीक है। सून अ गोट केम अलॉन्ग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। और फिर बच्चे क्या होता है, बहुत जल्द उस पत्ते, हरे हरे पत्ते को देख के जो बकरियां हैं ना वो उसके पत्तों को खाने लग जाती हैं, ठीक है। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लिव्स। और ये सब देख के उस फर ट्री को अच्छा नहीं लगता, तो वो कहता है, ओ प्रिय, आई विश आई हैड गोल्ड लिव्स एज गोट डोंट ईट गोल्ड लिव्स। अब मैं आपसे ये विश करता हूँ कि जो मेरे पत्ते हैं वो गोल्ड लीव्स में बदल जाएं, ताकि वो जो बकरियां हैं वो मेरे पत्ते को ना खा सके। When the little fir tree woke up the next morning, और फिर जब अगली सुबह मतलब उठता है वो फर ट्री,
तो क्या देखता है, इट वॉज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स, वो बहुत ही हैरान रह जाता है अपने पत्तों को गोल्ड लीव्स में देख के, ठीक है। हाउ हैप्पी आई एम, और वो कहता है अब मैं कितना खुश हूँ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट। अब उसके जो पत्ते हैं बच्चे वो गोल्ड लीव्स में बदल जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, अ मैन केम अलॉन्ग एंड स्टोल गोल्ड लीव्स। अब जो है उसके जो पत्ते हैं वो गोल्ड लीव्स में बदल तो जाते हैं, लेकिन ये सब देख के जो आदमी लोग होते हैं वो उस पेड़ के पास आते हैं और सोने के पत्ते तोड़ तोड़ के चुरा के ले जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रही हैं। ओके, तो ये सब देख के उस फर ट्री को अच्छा नहीं लगता। अब देखिए वो क्या कहता है, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। अब वो कहता है कि मैं सोने की लीव्स की वजह ग्लास का लीव चाहता हूँ, मतलब कि कांच के लीव चाहता हूँ, ठीक है। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, तो फिर क्या होगा, जो मैन है, आदमी लोग हैं, वो मेरे पत्तों को चुरा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव शोन द ब्राइट सन। अब जब वो अगली सुबह उठता है तो देखता है कि जो मेरे पत्ते हैं वो सूरज की किरणों में बहुत ज़्यादा मतलब चमक रहा है। हाउ हैप्पी आई एम, और ये सब देख के वो बहुत ही खुश हो जाता है। इट सेड, मतलब बहुत ही खुश हो जाता है, वो ऐसा कहता है। एट नाइट द विंड ब्लू हो। अब क्या होता है, उसी रात में जो हवा है ना बच्चे वो बहुत तेज चल रही होती है, कैसे, हू हू, ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, और वो मतलब साए साए करके आवाज़ जो चल रही होती है ना, उस साए साए की आवाज़ में उसकी जो ग्लास की लीव्स है वो टूट जाती है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या होता है, टूटने के बाद ऐसा हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट, देखिए ऐसा दिखने लग जाता है वो पेड़। अब कहता है, ओ डियर सेड द फर ट्री। अब वो कहता, ओ प्रिय, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट। अब वो ये सब देख के तंग आ जाता है और वो कहता है, ओ प्रिय, जो मेरे जो पहले वाले लीव्स थे ना वो ही बेस्ट थे। फॉर गोट्स डोंट ईट दैम, और ना तो इसलिए बेस्ट थे ताकि उसको ना कोई गोट आके खा पाते थे। नो मैन कैन स्टील देम, और उसको ना ही कोई आदमी चुरा सकता था। द विंड विल डू देम नो हार्म, और हवाएं कितनी भी चलती थी लेकिन उस पत्ते को कोई भी हार्म नहीं होता था, मतलब नुकसान नहीं होता था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट। द ट्री वेंट टू स्लीप, और फिर क्या होता है कि जो ये सब कह के जो फर ट्री है वो सो जाता है। व्हेन इट woke up the next morning, और वो जब अगली सुबह उठता है, इट्स had all its needles back again, और वो देखता है कि जो उसकी सारी जो निडल्स थी वो पहले की तरह आ गए हैं, मतलब वो फिर दोबारा क्या बन गया है, वैसा ही देवदार का पेड़ बन गया है जैसे पहला था, ठीक है स्टूडेंट। तो ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री। अब कहता है कि ओह, मैं जितना अब खुश हूँ उतना मैं पहले खुश नहीं था, क्योंकि बच्चे अब जो है इस फर ट्री को समझ में आ गया है कि भगवान हमको जैसा बनाते हैं उसी में हमें खुश रहना चाहिए और वही हमें मतलब उसी में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ न्यू वर्ड्स देख लेते हैं बच्चे। प्रीटी का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। निडल्स का मतलब होता है बच्चे सुई, और लीव्स का मतलब होते हैं पत्ते, ठीक है। गोल्ड का मतलब सोना और स्टोल का मतलब चुरा लेना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा रीडिंग इज फन। देखिए बच्चे, अब इस पे हमें क्या है, टिक करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है, The pretty little fir tree was happy with gold leaves. जो pretty little fir tree है वो gold leaves के साथ खुश था, लेकिन जो है a goat came along and ate them. क्या gold leaves को goat खा जाते थे? तो नहीं। Will all the leaves got wet in rain? क्या रेन में सारी बारिश में मतलब जो पत्ते हैं वो भीग गए थे? नहीं। A man stole them. जो सोने के पत्ते थे वो मैन चुरा लेते थे, तो इसका आंसर ये होगा। ओके स्टूडेंट, ऐसे करना है। बी, अ फर ट्री वॉज सैड। फर ट्री जो है वो क्यों नाराज था? बिकॉज इट हैड येलो लीव्स? नो, बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स, ठीक है।
तो ये है इसका आंसर। ओके, क्योंकि वो इसलिए मतलब दुखी था क्योंकि उसके पास जो है निडल्स जैसे पत्ते थे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट। द फर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद गोल्ड लीव्स। अब जो है गोल्ड लीव्स के साथ वो खुश क्यों नहीं था फर ट्री? क्योंकि अ मैन स्टोल देम। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट। By changing a circled word to its opposite, rewrite this sentence, one has been done for you। बच्चे देखिए, ये आपको पहला क्वेश्चन करा रखा है, उसी के अकॉर्डिंग ये करना। आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। ठीक है बच्चे, जो है मैं अपना मतलब हल्का बैग हर रोज़ अपने स्कूल ले जाता हूँ। आई कैरी अ हैवी बैग। तो बच्चे देखिए, इसमें आप डिफरेंट क्या देख रहे हैं, लाइट का अपोजिट दे रखा है। ठीक है, लाइट का अपोजिट हैवी होता है, तो बस यही करना है। जिस पे सर्कल्ड हो रखा है बच्चे, उसी का अपोजिट आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीना वॉन द रेस। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, रीना लॉस्ट द रेस। ठीक है, वॉन का अपोजिट क्या होगा, लॉस्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट। आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। तो बच्चे देखिए, लव का अपोजिट क्या होता है, हेट। तो आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। जिसपे आपको मतलब सर्कल दे रखा है, रेड कलर का सर्कल कर रखा है, उसी का अपोजिट लिखना है बस इस सेंटेंस के साथ। ओके, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल। तो हमें क्या लिखना है, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। मतलब एम्प्टी मतलब खाली, फुल मतलब भरा हुआ, और एम्प्टी मतलब खाली। द ओल्ड मैन इज वाइज। तो क्या लिखना है, द ओल्ड मैन इज फुलिश। वाइज मतलब बच्चे मतलब बुद्धिमान है, और बुद्धिमान का उल्टा क्या होता है, फुलिश। FOOLISH। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा, नाउ गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स बिलो एडिंग अन और इम। तो बच्चे जो आपको नीचे जो वर्ड्स दे रखे हैं, उनमें आपको अन और इम जोड़ के अपोजिट वर्ड बनाना है। ठीक है, तो देखिए हैप्पी का अपोजिट क्या होगा, अनहैप्पी। ठीक है, तो हैप्पी के आगे क्या जुड़ जाएगा, अन। तो हैप्पी का उल्टा क्या होता है, अनहैप्पी। तो बच्चे मैं आपको आगे आगे क्या जुड़ेगा वो बता देती हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। ठीक है, अब देखिए इम्पॉर्टेंट, तो क्या होगा बच्चे, अनइम्पॉर्टेंट। तो उसके इम्पॉर्टेंट के आगे क्या लगेगा, मतलब क्या इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट का अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, पोलाइट इम्पोलाइट। ओके स्टूडेंट, परफेक्ट इम्परफेक्ट। बच्चे आप ये पूरा वर्ड खुद लिख लेना। ठीक है, जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं आधा आधा लिख रही हूँ। सीन अनसीन, हेल्दी अनहेल्दी, UN जुड़ेगा। प्रॉपर इम्प्रॉपर, IM। ओके, सेफ अनसेफ, सेफ का उल्टा अनसेफ। लकी अनलकी। पेशेंस क्या होगा बच्चे, इम्पेशेंस। ठीक है, IM जुड़ेगा। पॉसिबल इम्पॉसिबल, IM इम्पॉसिबल। ठीक है, प्योर इम्प्योर, प्योर का उल्टा इम्प्योर। ओके स्टूडेंट, तो मैंने ये आपको करा दिया है। नेक्स्ट है हमारा, वीडियो पॉज करके बच्चे आप लोग ठीक से लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। रीटा loved her dog Sheru every day. Sheru would go out of the house and come back himself, but one day he didn't come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Sheru was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying when she reached home. She got into her bed. All of a sudden something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was very happy. तो बच्चे देखिए, ये जो है इस पैसेज में आपको जो ब्लू कलर के जो वर्ड्स दे रखे हैं ना बच्चे, इसका अपोजिट लिखना है। ठीक है, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू। ठीक है, तो देखिए बच्चे, लव्ड का क्या होगा आपका, हेट। ठीक है, तो हेट लिखिए। गो आउट, गो आउट का क्या होगा बच्चे, कम इन। ठीक है, कम इन, कम इन। एवरीवेयर, सॉरी कम का भी है,
कम, गो। बच्चे मैं आपको सीक्वेंस से ही लिखाते जा रही हूँ, तो आप देख लेना, ठीक से लिख लेना, ठीक है। एवरीवेयर, नाउ वेयर, NOWHERE, तो आप साथ साथ में लिखते जाइए, ठीक है स्टूडेंट। डाउन, अप, अब यहीं लिख देती हूँ। नाउ वेयर, देखिए बच्चे एवरीवेयर का तो मैंने नाउ हेयर किया था, तो नाउ हेयर का क्या होगा, एवरी हेयर, ठीक है, एवरीवेयर, सॉरी। तो क्राइंग का होगा बच्चे लाफिंग। क्राइंग मतलब रोना और लाफिंग मतलब हंसना, LAUGHING, ठीक है, LAUGHING, ओके। हैप्पी, सैड, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। तो बच्चे साथ साथ में आप लोग लिखना, ओके। नेक्स्ट, rewrite the passage below using capital letters where necessary. वन सैटरडे, बच्चे देखिए इसमें जो है ना आपको जो पैसेज दे रखा है, इसमें जहाँ पर नेसेसरी लगता है कि आपको कैपिटल होना चाहिए तो वहाँ पर कैपिटल लिखना है, ठीक है। ये सारे स्मॉल लेटर्स में दे रखे हैं। तो देखिए बच्चे, वन सैटरडे, पहला आपको बताया जाता है कि जो पहला सेंटेंस होता है, मतलब पैसेज का जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, ओके स्टूडेंट। तो ये देखिए, वन जो है कैपिटल होगा, ओ, ठीक है, मतलब ओ जो है कैपिटल होगा, ओके। वन सैटरडे आफ्टरनून, अमरजीत, देखिए बच्चे अमरजीत क्या है, एक नाम है। तो कहीं पे भी नाम हमें पैसेज में कहीं पे भी लिखना हो, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होता है, ठीक है। तो अमरजीत का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी भी क्या है, नाम है, तो रानी का भी आर जो है कैपिटल होगा यहीं पर, ठीक है। वेंट फॉर अ पिकनिक टू इंडिया गेट, बच्चे देखिए इंडिया गेट जो है क्या है, किसी जगह का नाम है, कोई मतलब फेमस जगह का नाम है। और कहीं पे भी फेमस जगह का कहीं पे भी कोई नाम आ जाए जैसे कि, तो उसका हमें क्या लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। आई जो है इंडिया गेट का कैपिटल आएगा, ओके स्टूडेंट, और जी भी कैपिटल होगा, ओके। दे, अब देखिए बच्चे फुल स्टॉप के बाद अगर कोई सेंटेंस यूज होता है तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, तो देयर का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। दे सॉ डक्स वाटर एंड देयर फ्रेंड राज भी एक नाम है, तो राज का आर कैपिटल होगा, ओके स्टूडेंट। तो आप मेरे साथ साथ कीजिएगा बच्चे ये सब, ओके, वरना आपको नहीं समझ आने वाला। नेक्स्ट है हमारा ओ डियर सेड द फर ट्री। देखिए अब इसमें है ओ डियर, तो बच्चे मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बताया कि अगर हमें कोई भी पैसेज मतलब स्टार्ट होता है तो उसका पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट फॉर गोड्स, डोंट एट दैम एंड नो मैन कैन स्टील दैम। तो बच्चे देखिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा जिसमें हम कैपिटल लिखें, ना ही इसमें देखो, पहला तो इसमें ना ही किसी का नाम है, ठीक है, और ना ही कोई फेमस जगह का नाम है, ठीक है बच्चे। तो देखिए ये सब चीज़ें अगर आ जाए तभी हमें कैपिटल लिखना पड़ता है, और ना ही इसमें कोई भी दूसरा सेंटेंस यूज़ हो रहा है, तो इसमें सिर्फ पहला ही अक्षर जो है वो ही कैपिटल होगा, ओके। नेक्स्ट, look at the picture below in the yellow box. There are 8 things you can see, 6 of them in the picture you cannot see the other 2. Write down the 4 things that you can see. बच्चे देखिए ये जो हैं आपको दे रखे हैं, ठीक है, तो इसमें से 6 थिंग्स जो हैं आपको दिख रहे हैं और you cannot see other 2, और इसमें से जो 2 हैं, ये जो आपको ये येलो बॉक्स में दे रखे हैं, इसमें से 6 जो चीज़ें हैं आपको दिख रहे हैं, जैसे डक्स जो है दिख रहा है, मैट भी दिख रहा है, डॉग जो है वो भी, डॉग आई थिंक कहाँ है, डॉग नहीं दिख रहा है ना स्टूडेंट, ओके। गर्ल जो है वो दिख रहे हैं, बॉय भी है, और ट्री भी है, और फाउंटेन नहीं है, और फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो हमें क्या क्या नहीं दिखा, डॉग और फाउंटेन नहीं दिख रहा। तो देखिए येलो बॉक्स में जो है 6 चीज़ें दिख रहे हैं और 2 चीज़ें जो है नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी, हमें 4 चीज़ें जो है लिखनी है
जो हम देख रहे हैं। तो क्या क्या लिखेंगे इसका आंसर यहाँ पर देखिए, क्या क्या लिखेंगे, डक्स, DUCKS, और क्या दिख रहा है बच्चे, हमें गर्ल दिख रही है, तो हम 4 थिंग ही लिखना है, हमें यही बोला गया है। बॉय भी दिख रहा है और फ्लावर्स भी दिख रहे हैं, तो हमें 4 थिंग लिख लिया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर। अब जो है इस पिक्चर को दोबारा देखो और इस को डिस्क्राइब करना है। तो बच्चे आप अपनी वर्ड्स में आप क्या क्या देख रहे हैं, कैसा मतलब यहाँ पर हलचल क्या क्या हो रहा है, तो आप अपने वर्ड्स में इसको लिख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ अपने वर्ड्स में आपको लिखना है कि क्या क्या वहाँ पर दोबारा मतलब देखना है उस पिक्चर को और क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, वो यहाँ पर लिखना है। ओके नेक्स्ट, ग्लास ब्रेक्स ईजिली व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड। बच्चे अगर हम गिलास को गिराते हैं तो वो जल्दी से टूट जाता है, ठीक है। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि जो मड फ्लावर पॉट है और ग्लास स्पून है, ठीक है, मतलब कांच का जो स्पून है, कांच का जो चम्मच है और वुडन टेबल है, प्लास्टिक कप है, बुक्स हैं, ठीक है, और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक ईजिली। अब इनमें से क्या चीज़ें जो हैं वो जल्दी से टूट जाएंगी। तो बच्चे देखिए, गिलास का स्पून है वो जल्दी से टूट जाएगा क्योंकि कांच का है, अगर हम नीचे गिराएंगे तो वो जल्दी से टूट जाएगा। टेबल जो है लकड़ी का है, नहीं टूटेगा, ठीक है। फ्लावर पॉट है मड का है, मतलब मिट्टी का बना हुआ है, तो जल्दी टूट जाएगा। प्लास्टिक वाटर बॉटल है, नहीं टूटेगा। बुक्स है, अगर गिराया जाएगा तो ये भी नहीं टूटेगा। कप है प्लास्टिक का, वो भी नहीं टूटेगा। बच्चे देखिए, जो जो टूटने वाला था उस पे मैंने सर्कल कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अदर्स हैप्पी एंड हैप्पी। तो बच्चे देखिए, आपको इस येलो बॉक्स में जो एक्शंस दे रखे हैं उसमें से आपको करने में क्या मतलब खुशी मिलती है और किससे खुशी नहीं मिलती। तो बच्चे देखिए, अगर आप रिस्पेक्टिंग एल्डर्स करते हैं तो आपको खुशी मिलती है, ठीक है। तो जिस पे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो मतलब इसमें लिखना है पीपल हैप्पी, जिसमें आपको मतलब खुशी मिलती है, ठीक है। जिसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो इसमें लिखना है। ओके स्टूडेंट, नॉट सेइंग थैंक यू। नॉट सेइंग थैंक यू, क्या आपको अगर किसी को थैंक यू नहीं बोलते तो क्या आपको खुशी मिलती है? नहीं ना, तो ये इसमें लिखना है, ठीक है। बीइंग पोलाइट, पोलाइट रहना मतलब खुशी मिलती है, तो इसमें लिखना। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, हाँ खुशी मिलती है। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, जी हाँ खुशी मिलती है। नॉट शेयरिंग, नो, इससे खुशी मिलती है क्या? नहीं। वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, नहीं, इससे हमें खुशी नहीं मिलती। टेलिंग लाइज, आप झूठ बोलते तो क्या खुशी मिलती है? नहीं, ये पीपल को क्या करते हैं? अनहैप्पी करते हैं। बीइंग ग्रीडी, लालची होना भी क्या हमें मतलब हमें इससे खुशी मिलती है या किसी और को मिलती है? नहीं ना, तो ये इसमें आएगा। केयरिंग फॉर पैट्स, हाँ इससे हमें खुशी मिलती है। गेटिंग एंग्री ईजिली, जल्दी गुस्सा होना अच्छी बात है? नहीं ना, तो इसमें। बीइंग ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट रहना अच्छी बात है ना, तो इसमें, ठीक है। तो बच्चे देखिए, जिसको जिसको मैंने अंडरलाइन किया है वो आप इसमें लिखेंगे और जिसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया है वो आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अब इसी के साथ मैंने आपको चैप्टर का पूरा सॉल्यूशन भी करा दिया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना बच्चे, और प्लीज़ एक लाइक भी कर देना। ओके स्टूडेंट, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।